तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी जिसका हाल ही में हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला था। गजब की लिस्टिंग रही थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन अब वापस से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास ही देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरे केमिकल सेक्टर में दोस्तों हमको प्रेशर देखने को मिला है। बड़ी-बड़ी कंपनीज में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। इस स्टॉक में हमको ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जब मार्केट में दोस्तों करेक्शन का दौर जारी है, तो मेरे पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है और जब भी इसमें करेक्शन आएगा, इसको मैं और एक्यूमुलेट करूँगा। हालाँकि निचले स्तरों से हम इसमें ऑलरेडी पोज़ीशन बना चुके हैं, आपको भी दोस्तों मैंने बताया था। लेकिन इसमें अगर करेक्शन आती है तो डेफ़िनिटली ये मेरी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी एक हाई ग्रोथ स्टॉक के, अगर हम बात करें तो। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, क्यों आपको भी अपने रडार पे रखनी चाहिए, क्यों आपको भी यहाँ पर निवेश करना चाहिए, इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक है, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आपका कन्विक्शन बढ़े और आप भी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखें और मौका मिलने पे एक्यूमुलेट करें। तो ये कौन-सी कंपनी है? तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। मतलब आप देखिए दोस्तों, इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, हर किसी में ये जो है अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। या तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या फिर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसकी डिटेल भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में दूँगा। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, तो देखिए अपने आप में दोस्तों ज़बरदस्त कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मा केमिकल्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका आता है वो परफॉर्मेंस केमिकल से आता है, उसके बाद फार्मा एंड देन एफएमसीजी। अब इनके प्रोडक्ट्स देखिए आप, एमईएचक्यू। एमईएचक्यू बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो डायपर्स और सैनिटरी पैड्स में जो अब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। एक सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर से कंपनी बनाती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है डायपर्स और सैनिटरी पैड्स में। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इसका एमईएचक्यू से। लार्जेस्ट है ये प्रोड्यूसर ग्लोबली, ठीक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। और इसका इंडियन कंपटीशन भी है दोस्तों, कैमलिन फाइन साइंसेज, लेकिन दे आर दी लार्जेस्ट। अब डायपर्स और सैनिटरी पैड्स की जो ग्रोथ है दोस्तों, एज पर रिपोर्ट्स, एज पर सर्वे, अराउंड 12 टू 13% सीएजीआर रह सकती है बाय 25-26। तो इसकी डिमांड तो हमको बढ़ते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बीएचए की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज आता है फूड एंड एनिमल फीड इंडस्ट्री में। तो बेसिकली यहाँ पर कैटल फीड इंडस्ट्री काफी ग्रोथ है वहां पर, तो उसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट भी इनका जो है बहुत ही जबरदस्त है। अगर बात करें तो दे आर दी अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस एज वेल। एपी एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड कॉस्मेटिक एंड इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशंस में ये काम आता है। फार्मा केमिकल्स में देखिए गुआकॉल, जो बेसिकली कफ सिरप बनाने के यहाँ पर काम आता है। उसका जो प्रीकर्सर है, जो बेसिकली जो एपीआईज है, उसका जो की रॉ मटेरियल है, की इंटरमीडिएट है, उसको ये कंपनी बनाती है, गुआकॉल। और इसमें भी ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। इंडिया में बात करें तो कैमलिन फाइन साइंसेज यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। डीसीसी, रीएजेंट इन एंट्री रेट्रोवायरल। अब डीसीसी क्या होता है? डीसीसी बेसिकली दोस्तों एंट्री रेट्रोवायरल्स से क्या है? एंट्री रेट्रोवायरल्स एक तरह के दोस्तों ड्रग्स हैं जो कि एचआईवी को ट्रीट करने के काम आते हैं। तो वो ये कंपनी यहाँ पर बनाती है। फोरमैप, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एफएमसीजी केमिकल्स आप इसको कह सकते हैं कि एफएमसीजी केमिकल्स है ये, जो कि देखिए बेसिकली सनस्क्रीन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज आता है। और सनस्क्रीन, इसका थोड़ा सा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम है, बिकॉज यहाँ पर कोविड का लॉकडाउन हुआ तो यहाँ पर ट्रेवल हो नहीं रही थी, तो सनस्क्रीन का भी यहाँ पर जो है इतना यूज हो नहीं रहा था। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अब इसका यूज बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे ही यहाँ पर अच्छी तरीके से एक बार पूरा सब कुछ ओपन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि H2 यहाँ पर बेटर रहने वाला है, एफएमसीजी केमिकल्स का, फार्मा का, परफॉर्मेंस केमिकल्स का। क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर्स हैं दोस्तों, आपको पता ही है, इनपुट कॉस्ट प्रेशर काफ़ी था यहाँ पर पूरे सेक्टर में, साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सेल्स इनकी डाउन हमको देखने को मिली। तो ये है दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स। अब इनके प्रोडक्ट्स की मैं आपको एक बार फिर से डिटेल बताता हूँ। देखिए एमईएचयू में लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों इनका जो कॉम्पिटिशन है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो है कैमलिन फाइन साइंसेज। तो कैमलिन फाइन साइंसेज यहाँ पर इनका प्रोड्यूसर है, जो इनका है कॉम्पिटिटर, वो एक और प्रोड्यूसर है डोमेस्टिक लेवल पे। बीएचए में देखिए लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन इंडिया। गुआकॉल में देखिए थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। एनिसोल, फोरमैप, डीसीसी, हर जगह आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हर प्रोडक्ट में, जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, दे आर अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली। और ये क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जो कि अक्रॉस मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज में हमको यूज आते हुए देखने को मिलते हैं। और ग्लोबली भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ इनका बना हुआ है। और जिस प्रकार के दोस्तों इनके पास प्रोसेस है, इनोवेशन है, ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट में यशो इंडस्ट्री भी एक इनका कॉम्पिटिटर है इंडिया में, अगर बात करें तो, ठीक है? लेकिन अब आप बोलेंगे दोस्तों यशो इंडस्ट्रीज भी अच्छी है। मैं
कहता हूँ कि यशो इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी है, कैमलिन फाइन साइंसेज अच्छी कंपनी है, लेकिन क्लीन साइंस दोस्तों यहाँ पर अगर कोई प्रेफरेंस रखेगा मेरे सामने, तो आंख बंद करके क्लीन साइंस में ही लगाएंगे, क्योंकि जो इनकी मैनेजमेंट एबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो इनका प्रोसेस इनोवेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो इनके पास केमिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो इनके रिटर्न रेशोज हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, जो इनकी बैलेंस शीट है वो बहुत मजबूत है, जो इनके वर्किंग कैपिटल जो है साइकिल है वो बहुत ज़बरदस्त है इन दोनों के मुकाबले। तो इसलिए क्लीन फाइन साइंसेज यहाँ पर सॉरी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो है प्रिफर्ड चॉइस रहने ही वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं क्लीन साइंस के थोड़े से फाइनेंशियल पैरामीटर की। हमने यहाँ पर बात कर ली कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर हम यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ पर मैनेजमेंट का भी बताता हूँ। देखिए मैनेजमेंट भी दोस्तों टेक्नोक्रेट है, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट यहाँ पर जो है कोई मतलब ऐरा-गैरा है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो अशोक बूब जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो आईसीटी मुंबई जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, जिसको यूडीसीटी के नाम से भी आप जानते हैं, वहाँ से इन्होंने बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है। सिद्धार्थ सीखची जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके, उन्होंने भी देखिए एमएससी करी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से और बीटेक करा हुआ है आईसीटी मुंबई से। तो यहाँ पर जो है इनके मेन जो प्रमोटर्स हैं दोस्तों सारे टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही जो है पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी के लिए देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको समझना ज़रूरी है कि क्यों ये कंपनी जो है एक निवेश करने लायक कंपनी है। सबसे पहले पॉइंट, अगर इनके मार्जिन्स आप देखेंगे दोस्तों, पूरे इंडस्ट्री में इतने मार्जिन्स पे कोई कंपनी काम नहीं करती है जितने पे क्लीन साइंस करती है, ठीक है? क्लीन साइंस के मार्जिन्स आप देखिए लगातार साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रॉस मार्जिन है इस कंपनी का। बिकॉज़ उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास एक डिफरेंशिएटेड प्रोसेस है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो इनके मोस्ट ऑफ द की रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं, वो ये खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो खुद ही हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी हाई ये एन्जॉय करते हैं। और रिसेंटली दोस्तों एक मैनेजमेंट की कमेंट्री में पढ़ रहा था, मैं मतलब जो इनकी कॉन कॉल हुई थी, उसमें इन्होंने बोला है कि ग्रीन को सर्टिफिकेशन है एक इनका, जो इनको मिलने वाला है बाय H1 2023, मतलब कि अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में इनको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेशन दोस्तों बहुत ही एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत ही कम कंपनीज हैं इंडिया में जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। बेसिकली सर्टिफिकेट किस चीज़ का है, तो ये डिटरमाइन करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एमिट हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर मेट्रिक टन किसी भी केमिकल प्रोडक्ट्स में से प्रोड्यूस होती है वो कितनी है, तो उसको बेसिकली ये डिटरमाइन करता है। तो वहाँ पर ये कंपनी दोस्तों अगेन एक एज लेती है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री पे ये कंपनी काम करती है और भविष्य में अगर कोई भी पॉल्यूशन रिलेटेड कंसर्न होते हैं भारत में, तो ये कंपनी जो है लीस्ट बॉदर्ड होगी। क्योंकि आपने देखा चाइना में पॉल्यूशन रिलेटेड जो है कंसर्न हुए, तो वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया गया। लेकिन ये जो कंपनी है एक सस्टेनेबल एनर्जी पे काम कर रही है, ग्रीन केमिस्ट्री पे काम कर रही है। आप देखिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो यहाँ पर एक और एज इनको मिलता है, इसीलिए ये कंपनी दोस्तों यहाँ पर इतनी बेहतरीन यहाँ पर नज़र आती है। और केपेक्स की बात करें तो केपेक्स भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। यूनिट 3 में ऑलरेडी इनका केपेक्स चल रहा है, जहाँ पर अपनी कैपेसिटी को 50% बढ़ाने वाले हैं। यूनिट 4 में इन्होंने अभी 36 आई थिंक 34 एकड़ की लैंड एक्वायर की है, ठीक है? ग्रीनफ़ील्ड केपेक्स होने वाला है करीब 300 करोड़ का। तो अगेन एफवाई 23-24 में अभी तो कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और रिसेंटली एक और अपडेट मैं आपको दे दूँ, एचएएलएस सीरीज़ यानी कि हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइज़र यहाँ पर कंपनी ने जो है मैन्युफैक्चरिंग ये जो है कंपनी ने प्रोड्यूस की है। फर्स्ट इंडियन कंपनी है टू मैन्युफैक्चर एचएएलएस सीरीज़, और अपॉर्च्युनिटी साइज़ बहुत बड़ी है, अराउंड $1 बिलियन की। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन की अपॉर्च्युनिटी साइज़ है। और करीब ये जो मार्केट है एचएएलएस सीरीज़ के थ्रू जितनी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी मार्केट करीब 8% सीएजीआर से ग्रो हो रही है। और मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि 10% मार्केट शेयर ये आगे आने वाले समय में अपने प्रोडक्ट्स में लेके रहेंगे। और अगेन अगेन ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे दोस्तों, मैनेजमेंट ने बोला है कि एक की प्लेयर ये रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों इनके पास प्रोसेस इनोवेशन कैपेबिलिटीज हैं, आर&डी बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी की। मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी आपको थोड़ा हैवी साइड पे देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर करेक्शन में ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है तो बिल्कुल भी मौका मत चूकिएगा। आरओसी आरओई आप देखिए बहुत ही शानदार। प्रमोटर होल्डिंग 78.5 है, थोड़ी बहुत और डाइल्यूट होती हुई हमको देखने को मिलेगी एज पर सेबी नॉर्म्स। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, गजब का दोस्तों इनके पास अभी कैश रिजर्व्स हैं, कैश इनके पास पड़ा हुआ है, प्लेजिंग बिल्कुल शून्य है। और मतलब हर एंगल से आप देखिए इनकी बैलेंस शीट आप देखिए, चाहे इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, कैश फ्लोज देखिए, लगातार अपने कैश फ्लोज को ये इंक्रीज कर रहे हैं, लगातार अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। जो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर देखिए लगातार कम होता जा रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज कम होते जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और एफआईआईज और डीआईज ने भी यहाँ पर एंट्री ली है आईपीओ के माध्यम से।
और यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स के पास हाईएस्ट स्टेक है। तो इस कंपनी में दोस्तों आपको बिल्कुल भी मौका नहीं चूकना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो। मतलब इन्वेस्टेड नहीं है तो, अगर नहीं है तो अभी भी आपको, मेरे को लगता है दोस्तों इस लेवल पे भी आपको यहाँ पर 1-2 क्वांटिटी तो उठा लेनी चाहिए। अगर करेक्शन आती है तो और आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से 10% तो अभी हमको ऑलमोस्ट करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों देखिए दूसरे केमिकल सेक्टर जो है की कंपनी जो है अराउंड 20%, 15%, 30% तक करेक्ट हो रही है, लेकिन ये स्टॉक इतना हाई वैल्यूएशन पे है, लेकिन स्टिल आपको देखिए करेक्शन पे देखने को नहीं मिल रहा। तो करेक्शन आती है तो ज़रूर दोस्तों इसका फ़ायदा उठाइएगा। मुझे लगता है करीब-करीब अगर ये 1800 तक आ गया ना, तो एक यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी होगी इसको एक्यूमुलेट करने की। और अभी एक कंसोलिडेशन ज़ोन में चल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों मार्केट थोड़ा स्टेबल हो तो ये आपको एक और ब्रेकआउट दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ट्रैकिंग पोज़ीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस इस कंपनी के रिगार्डिंग, क्यों आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए और क्यों ये कंपनी एक वॉच लिस्ट में रहनी चाहिए हर किसी के। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।